दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बेसिक रूल्स ऑफ साइंस। जब भी हम कोई प्रश्न करते हैं तो हम प्लस माइनस के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्लस माइनस को कैसे यूज़ में लिया जाता है, साइंस का कैसे यूज़ में लेते हैं। सबसे पहले आता है कि अगर सेम साइन होते हैं, मतलब माइनस माइनस दे रखा है कहीं पर या प्लस प्लस दे रखा है, तो ऑपरेशन एडिशन ऑलवेज विल बी अकर, हमेशा वहाँ पर प्लस ही होगा। फॉर एग्जाम्पल -2 प्लस -2, -2 प्लस माइनस माइनस। अभी हमने पढ़ा कि सेम साइन होते हैं, माइनस माइनस है या प्लस प्लस है तो वहाँ पर प्लस ही होगा। तो 2 + 2 तो हो गया 4। साइन किसका आता है? हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, इसलिए साइन किसका लग गया इस पर? माइनस का। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। +3 + 4, +3 + 4 सेम साइन है, यहाँ 3 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है, तो 3 + 4 तो हो गए 7। साइन बिगर वैल्यू का, 4 पे प्लस का साइन है, इसलिए साइन क्या आ जाएगा? +7। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट साइन पे, कि जब आपको साइन अलग अलग दे रखे हों, कि कहीं प्लस और माइनस दे रखा है या फिर माइनस प्लस दे रखा है, तो हमेशा वहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल -3 + 1, प्लस और प्लस मिलके प्लस हो जाएगा, तो -3 और +1। अब यहाँ पे 3 तो माइनस का आ रहा है, लेकिन 1 जो है वो प्लस का आ रहा है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा, माइनस होगा। 3 में से 1 को माइनस करते हैं तो 2 आएगा, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, इसलिए साइन किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। +4 + -1, 4 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 1, 4 - 1 करते हैं तो 3 आता है। साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो 4 पे साइन प्लस है, तो इसका मतलब 3 भी किसका होगा? प्लस का होगा। आगे चलते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। 3 माइनस का है, 5 माइनस का है। मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है। अभी हमने देखा कि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 15 पर साइन किसका आ जाएगा? प्लस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 × 6, 4 पे भी साइन प्लस का है, 6 पर भी साइन प्लस का है, तो 4 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24, साइन आ जाएगा प्लस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 × -7, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 × 8 = 56, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 56 पे साइन किसका आ गया? माइनस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल -9 × 6, 9 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 आता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा -54। आगे हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। A number which is expressed in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में दे रखे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। जैसे 2/3, 2 P के इक्विवेलेंट है और 3 Q के इक्विवेलेंट है। P जो होता है वो न्यूमरेटर होता है और Q डिनोमिनेटर होता है, हिंदी में जिसे बोलते हैं अंश व हर। +2/3 + 5/9, 7/8 आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ये सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए इनको धनात्मक परिमेय संख्याएं कहा जाता है। -4/6, 3/-5, -4/2 आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स। इन पे माइनस साइन होने की वजह से इन्हें हम ऋणात्मक परिमेय संख्याएं बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर के साथ में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कैसे होते हैं उन पे चलते। सबसे पहले आता है ऐड, जिसे योग बोलते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है, इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स यानी हर अगर बराबर हैं तो कैसे उसका ऐड किया जाता है, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। -5/6 + 7/6। अब यहाँ इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका डिनोमिनेटर भी 6 है, तो इसका डिनोमिनेटर तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं और बाकी जो न्यूमरेटर बचते हैं उनको जोड़ लेते हैं।
यहाँ -5 एज इट इज़ आ गया, +7 एज इट इज़ आ गया। -5 + 7 डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और हमेशा साइन बिगर वैल्यू का आता है, इसलिए साइन प्लस का 7 पर बड़ा है तो प्लस का 2 आएगा। जब भी हम रैशनल नंबर को सॉल्व करते हैं तो हमेशा उसकी लोवेस्ट फॉर्म लेकर आते हैं, इसलिए 2/6 अगर सेम टेबल में आते हैं तो उनको कैंसिल आउट करते हैं। 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स पे, 6 3 टाइम्स पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। इफ़ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, अगर आपको डिनोमिनेटर्स अलग अलग दे रखे हैं या अंश अलग अलग दे रखे हैं तो उनको एडिशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/4 एंड 5/7, 3/4 + 5/7। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है और 7 है, ये दोनों डिनोमिनेटर ही क्या हैं, अलग अलग है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। तो 7 और 4 का एलसीएम होता है 28। फिर क्या करते हैं कि जो 4 है उससे 28 में डिवाइड करते हैं। 28 7 टाइम्स पे जाता है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7 3 = 21। 7 की टेबल में 28 4 टाइम्स पे जाता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को, तो 5 4 = 20। अब दोनों के बीच में एडिशन का साइन है तो 1 को 0 से ऐड करेंगे तो 4, 2 को 2 से ऐड करेंगे तो 4। 21 + 20 = 41, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 28, तो इसका आंसर हो गया 41/28। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ -3/4 + -5/4। -3/4 एज इट इज़, प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, फिर 5/4 एज इट इज़। एलसीएम 4, डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, इसलिए एलसीएम 4 आ जाएगा। -3 -5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब दोनों पर सेम साइन है, 3 भी माइनस का है और 5 भी माइनस का है, तो सेम साइन होने पर हम प्लस करते हैं, तो 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है, और साइन किसका आएगा, बिगर वैल्यू का आएगा। 5 पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस का 8/4। दोनों 4 की टेबल में आते हैं, इसलिए 4 को 1 टाइम्स पे और 8 को 2 टाइम्स पे कैंसिल आउट करा, तो हमारे पास में इसका आंसर आया -2। -2 1/3 + 4 3/5, ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिश्र भिन्न के अंदर है। सबसे पहले इसको करेंगे सॉल्व, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 = 6 + 1 7/3, माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा, प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 = 20 + 3 23/5। अब यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 15 आता है। 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स पे आता है, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 = 35, प्लस का साइन। 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स पे आता है, 23 को 3 से करेंगे तो 69। 35 पे माइनस का साइन है, 69 पे प्लस का साइन है, दोनों पर डिफरेंट साइन होने की वजह से इसको हम माइनस करेंगे, तो 69 में से 35 माइनस करेंगे, 34/15 एज इट इज़। साइन प्लस का आएगा क्योंकि 69 पे साइन प्लस का है, इसलिए साइन प्लस में ही रहेगा, 34/15। सब्ट्रैक्शन पर आते हैं अब। इफ़ डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब हमारे हर सेम होते हैं तब हम एज इट इज़ रहने देते हैं। देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। -4/5 -2/5, -4/5 एज इट इज़, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2/5 एज इट इज़। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 5 एज इट इज़ रहेगा, -4 + 2, 4 पर साइन माइनस का है, 2 पर प्लस का है, डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। साइन 4 पर माइनस का है इसलिए बिगर वैल्यू का -2/5। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10/7 -4/7, दोनों का एलसीएम 7 ही आएगा, सेम नंबर है। 10 - 4 = 6, 6/7 इसका आंसर है। इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, अगर हमारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग दे रखे हैं तो -3/7 -2/14, एलसीएम 7 और 14 का 14 आएगा। 7 की टेबल में 14 2 टाइम्स पे आता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को -6। 14 की टेबल में 14 1 टाइम्स पे आता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -2। सेम साइन है तो प्लस होगा, 6 और 2 8 होते हैं,
साइन आएगा बिगर वैल्यू का, 6 पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस आ जाएगा। 8/14 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, कैंसिल आउट करेंगे तो 4/7 आएगा, आंसर हो जाएगा -4/7। और देखते हैं, सब्ट्रैक्ट अ रैशनल नंबर -3/8 फ्रॉम -5/4। हमें माइनस करना है 5/4 में से 3/8 को। -5/4 -3/8, 4 और 8 अलग अलग हैं इसलिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 की टेबल में 8 2 टाइम्स पे आता है तो 5 2 ज़ा 10, माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस होता है, और 8 की टेबल में 8 1 टाइम्स पे आता है इसलिए +3। 10 दोनों पे डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएगा, 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7/8, 10 पर साइन माइनस का है इसलिए माइनस आएगा। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जिसके सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें ए है 2/3 + 5/4, बी है -2 1/9 + 7, सी है -7/16 + -3/48, डी है 4 3/5 -2 1/3, ई है -2/13 +-1/7, F is -7/63 +-5/21. Next question is, what should be added to 5/16 to get 7/12? 5/16 में क्या जोड़ा जाए तो हमें 7/12 प्राप्त हो। Third question is, sum of two number is 7/20. If one of them is -3/8, find the other. दो संख्याओं का योग 7/20 है। यदि पहली संख्या -3/8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1/2 टू गेट 3/7? -1/2 में से क्या घटाया जाए कि हमें 3/7 प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट शुड बी एडेड टू 2/3 + 5/6 + 1/4? 2 2/3 + 5/6 + 1/4 में क्या जोड़ा जाए कि हमें 2 प्राप्त हो। ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए। इनके सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। धन्यवाद।